नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। काली गंडकी से आनल गेल देवशिला के जनकपुर धाम से भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या दिस प्रस्थान करायल गेल। अगला फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचन करबाक निर्वाचन आयोग के घोषणा। नेकपा माओवादी केन्द्रक थाई समितिक बैसार घुसकल। बैसार माघ 18 गते बजेबाक स्थानीय थाई समितिक निर्णय। संसद में पत्रकार सबके सहज रूप में रिपोर्टिंग करबाक वातावरण बनेबाक सभामुख देवराज घिमिरे के कथन। आ धनुषा के इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेंद्रनगर के प्रहरी हिरासत से फरार 6 मध्ये 1 गोटे पकड़ायल। आप समाचार विस्तार से। काली गंडकी नदी से आनल गेल दुट्टा विशाल देवशिला के जनकपुर धाम से भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या हस्तांतरण कयल गेल अछि। आ जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से देवशिला अयोध्या के लेल प्रस्थान भ गेल अछि। एहि देवशिला के रवि दिन जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ आ महाआरती कयल गेल छल। शिला से भारतक अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के मुख्य मूर्ति बनाओल जायत बताओल गेल अछि। म्याग्दी के बेनी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 नमहर ठूलो पहिरो स्थित काली गंडकी नदी कात से शिला क्रेन मार्फत निकाल कर गाड़ी में रख कर गलेश्वर पहुंचाओल गेल छल। बेनी नगरपालिका प्रमुख सूरत केसी जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव के हस्तांतरण कयल गेल आ बाजा गजा आ रैली सहित उशिला जनकपुर धाम लाओल गेल छल। निर्वाचन आयोग आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति के निर्वाचन करबाक घोषणा केलक अछि। सोमदिन निर्वाचन आयोग में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ उ जानकारी कराओल गेल अछि। तहिना आयोग उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन चैत 3 गते करबाक निर्णय केलक अछि। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल फागुन 25 गते बृहस्पति दिन राष्ट्रपति के निर्वाचन भेलाक बाद उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हेबाक बतौलनि। वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग 7 प्रदेश में मतदान कर जोकर आवश्यक तैयारी करबाक प्रयास केने तत्काल संभव नहीं देखल गेल कहत मतदान काठमांडू में होबाक बतौलनि। वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदाता नामावली प्रकाशन 10 गते, दावी विरोध उजुरी लगायत के काम सब 10 आ 11 गते, निबंध तथा उजुरी ऊपर छानबीन कर के 11 आ 12 गते कार्यतालिका बनाओल गेल बतौलनि। तहिना आयोग अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशित करबाक 12 गते आ उम्मीदवार मनोनयन पत्र दर्ता कर के 13 गते रहल बताओल गेल अछि। तहिना मनोनयन पत्र दर्ता भेल उम्मीदवार के सूची प्रकाशन करय वाला 13 गते साँझ में, उम्मीदवार के विरुद्ध में उजुरी देबा के 14 गते, मनोनयन आ उजुरी में छानबीन कर के काज 14 आ 15 गते, उम्मीदवार के नामावली प्रकाशित कर के 15 गते साँझ में, उम्मीदवार सब नाम फिरता लेबा के 16 गते, उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित कर के 16 गते साँझ में आ मतदान करबाक 25 गते कार्यतालिका रहल आयोग जनौलक अछि। आज आयोगले सम्मानित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुईटैको निर्वाचनको मिति तय गर्ने गरी कार्यक्रम समेत स्वीकृत गरेको छ र फागुनको 25 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी सम्पूर्ण तय गरेको छ र यसको लागि फागुन 10 गतेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने फागुनको 27 बाट उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। तेना उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चैत 3 गते हैत। प्रवक्ता पौडेल मतदाता नामावली प्रकाशन करबाक काम लगायत के काम सब के राष्ट्रपतिय के सूची से होबाक भेला से निरंतरता देबाक बतौलनि। हुनक अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मनोनयन पत्र दर्ता फागुन 27 गते, मनोनयन पत्र दर्ता भेल उम्मीदवार के सूची प्रकाशित कर के वही दिन 27 गते रहल बताओल गेल अछि। तेना उम्मीदवार के विरोध में उजुरी वही दिन कयल जा सकैया। मनोनयन पत्र आ उजुरी पर जांचबूझ क निर्णय करबाक 28 गते, उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित हेबाक फागुन 28 गते कार्यतालिका रहल अछि। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने 12 गते नै र उम्मेदवार मनोनयन पत्र अथवा राष्ट्रपतिको मेन मनोनयनको कार्यक्रम चाहिँ 13 गते रहेको छ। मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने त्यही साँझ 13 गते, उम्मेदवारको विरुद्धमा उजुरी दिने 14 गते, मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने 14 र 15 गते,
उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने 15 गते साँझ, उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने 16 गते, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 16 गते साँझ र मतदान गर्ने 25 गते गरेर राष्ट्रपतिको छ भने उपराष्ट्रपतिको हकमा मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने, दाबी विरोध गर्ने लगायतको काम राष्ट्रपतिकै कामलाई कन्टिन्युटी दिइन्छ। वो आयोग संविधान के स्पिरिट के पकड़ कर 5 वर्ष के अवधि नई घट जोकर तादम्यता मिलाव के लिए आयोग लागल बतौले छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के कार्यकाल आवावाला फागुन 28 गते सम्पन्न भ रहल छ। राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मिति संगे निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक कयल गेल छ। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र के थाई समिति विसार 2 दिन पाछू घुसकाओल गेल छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसडारा में सोम दिन बजाओल गेल पदाधिकारी विसार में नेता सबके काज विभाजन के विषय में बात नहीं मिलला के बाद माघ 17 गते घुसकाओल गेल थाई समिति विसार माघ 18 गते बजेबाक निर्णय कयल गेल छ। पार्टी के संगठन संबंधी होमवर्क नहीं भेलासँ काल्हि समेत पदाधिकारी विसार बैसक आवश्यक निर्णय कऽ थाई समिति विसार परसू के लेल घुसकेबाक निर्णय कयल गेल उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देने छथि। गरेको कुरालाई यहाँ टुङ्गो लाएर भोलि थाई कमिटी बन्ने भने सेड्युलमा यहाँ थियो। आज पनि छलफल चल्यो। यो होमवर्क अझ चुङ्ग्या होइन। त्यसकारण आज र भोलि होमवर्क गर्ने, पछि थाई कमिटी बस्ने भन्ने निर्णय भयो। यति मात्रै हो। नेकपा माओवादी केन्द्र जारी थाई समिति विसार में नेता सबके कार्य विभाजन संबंधी प्रस्ताव तैयार करे के लेल महासचिव देव प्रसाद गुरुङ नेतृत्व कार्यदल बनाओल गेल छल। ओहिमे सहमति जुटाब पदाधिकारी विसार बजाओल गेल छल। पदाधिकारी विसार सब ओहि विषय में निष्कर्ष लगेबा नहीं सकला के बाद काल्हि बजाओल गेल थाई समिति के विसार परसू के लेल स्थगित भेल छै। विसार में गृहमंत्री केकरा बनेबाक विषय में छलफल नहीं भेल समेत उपाध्यक्ष महरा बतौने छथि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रक उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा गृहमंत्री केकरा बनेबाक विषय के निष्कर्ष लगेबाक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के भेल धारणा रखने छथि। सोम दिन पार्टी पदाधिकारी विसार के बाद संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देव के क्रम में हो एहन बतौने छथि। उपाध्यक्ष महरा प्रधानमंत्री दाहाल निर्णय करबला विषय भेलासँ ओकरा पार्टी भीतर प्रवेश नहीं करेबाक लेल जिकिर समेत करेने छ। सरकारको कुरा हो, गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गाउने कुरा हो। यो पार्टीले टुङ्गाउने कुरा होइन। सर्वोच्च अदालत आदेश देला के बाद गत शुक्र दिन उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने अपन पद गुमाउने छलनि। वही पद में केकरा अब गृहमंत्री बनेबाक विषय में प्रधानमंत्री दाहाल आवश्यक निर्णय नहीं लेने अछि त लामिछाने नेतृत्वक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अपन जिम्मेवारी में रहल उ मंत्रालय में एखनो दाबी नहीं छोड़बाक अड़ान में अछि। सभामुख देवराज घिमिरे संसद में पत्रकार सबके सहज रूप में रिपोर्टिंग करबाक वातावरण बनेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन संसदीय मामिला पत्रकार समाज संग आबद्ध पत्रकार सब संगे के परिचयात्मक भेंटघाट करैत सभामुख घिमिरे पत्रकार सबके संसद में सहज रूप में रिपोर्टिंग करे के वातावरण बनेबाक धारणा रखने अछि। वो मीडिया से समाज के समय में सूचना तथा समाचार सब संप्रेषण करबाक आ समाज के परिवर्तन कर भूमिका खेल के काज भ रहल कहैत संसद भवन में पत्रकार सबके रोक प्रबाक कोनो कारण नहीं भेल बतौलनि। वो पत्रकार सबके पड़ल असहजता हटाबऽ के लेल स्वयं ध्यान देबाक धारणा रखने छलनि। समयमै सम्प्रेषण गरेर सचेत गराउने होला। अब हुने कुराहरू भनेको देश निर्माणको लागि, समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि, अग्रगति दिनको लागि गरिएका प्रयत्नहरू र गरिएका निर्णयहरू हुन्। ती निर्णयहरूलाई अब पत्रकारहरूलाई रोक्नुपर्ने, छेक्नुपर्ने, असजिलो पार्नुपर्ने, अप्ठ्यारो पार्नुपर्ने मलाई लाग्छ त्यो केही पनि कुराहरू हुँदैन। र पत्रकारहरूले पनि नभएका नचाहिँदा नहुने कुराहरू गर्नको लागि लागेको भए पो ती कुराहरू कसरी प्राप्त गर्ने, के गर्दा प्राप्त गर्ने, कोसँग बसेर प्राप्त गर्ने। वो समाज के सचेत कराबऽ पत्रकार सबके भूमिका महत्वपूर्ण होबाक धारणा रखने छलनि। वो समाज के सचेत बनेबाक भूमिका में पत्रकारिता के लाभ परबाक में जोड़ देने छलनि। सभामुख घिमिरे शहीद दिवस के अवसर में शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि समेत अर्पण केने छलनि। वो शहीद सबके सपना साकार कर सबके प्रेरणा मिलौक से कामना समेत केने छलनि। 2 दिवसीय नेपाल भ्रमण में रहल अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड नेपाल आ अमेरिका बीच के संबंध आ सहकार्य के थप अगाडि बढ़ेबाक बतौलनि अछि।
सोमदिन ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन का ओ एहन धारणा रखने छ। वो नेपाल के आर्थिक विकास में अमेरिका मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC परियोजना मार्फत सहयोग कर रहल समेत बतौलन। वो अमेरिका नेपाल के स्वास्थ्य शिक्षा साइबर क्राइम के क्षेत्र में भ रहल अपराध के रोक नया टेक्नोलॉजी में सहयोग करबाक विषय में आगामी दिन में और सशक्त बनैत जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। वो नेपाल के अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग कर रहल कहित आगामी दिन में समेत एक दोसर के हित के विषय में विभिन्न किसिम के सहयोग के निरंतरता देल जेबाक प्रतिबद्धता जनाउन छथि। Here we celebrated 75 years of US-Nepali relations, and with this visit, we launched the next 75 years of US-Nepali relations. We have been longtime friends and supporters of Nepal's democracy, its independence, its sovereignty. We have historic investments here in health. वही अवसर में उप विदेश मंत्री न्यूलैंड पाटन दरबार स्क्वायर के समेत अवलोकन केने छलनि। आईएओ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मंत्री डाक्टर बिमला राय पौड्याल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संगे भेटवार्ता समेत करेने छ। नया सरकार बनला के बाद अमेरिकी सरकार के दिस से भेल ई पहिल उच्च स्तरीय भ्रमण छ। अस्पताल में इलाज चल रहल वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली संगे लोसपाक वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भेटघाट केलनि छ। सोमदिन भिनसर ओ इलाज कराइब रहल मैक्स लाइफ अस्पताल पहुंचकर महतो राजेश्वर नेपाली के स्वास्थ्य स्थिति के विषय में जानकारी लेने छथि। नेपाली मधेश के आंदोलन वही में भेल शहादत आ शहीद के सपना पूरा कर कोनो परिस्थिति में पाछा नहीं हट पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल नेता महतो के आग्रह केने छलथि। नेता महतो नेपाली के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना सेहो केने छलनि। सोमदिन शहीद दिवस के अवसर में महतो नेपाली के जीवित शहीद रहल कहित हुनक योगदान के प्रशंसा केने छलनि। धनुषाक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेंद्र नगर के प्रहरी हिरासत से फरार 6 कैदी मध्ये एक गोटे पकड़ा गेल छ। एहि बीच इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर के हिरासत कक्ष के देवाल ढाई क फरार भेल देवाल में भुर्क का फरार भेल थुनमा सबके जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आ मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम से खटल संयुक्त पुलिस के टोली व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाकर खोज तलाश करत गेल क्रम में फरार थुनमा सम्बन्धी हाथ हथियार खर खजाना मुद्दा शीर्षक के थुनमा मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 6 रहनिहार अंदाजी वर्ष 28 के रोशन महतो के पकड़ाव क थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलकै छ। भितरलाइत हिरासत फोड़ क 6 अभियुक्त भागल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का बतौलनि छ। भागवाला में से 2 गोटे किछ दिन आगा धनुषाक नकटाझीज से पिस्तौल सहित पकड़ायल आ 3 गोटे शांति सुरक्षा अभद्र व्यवहार आ 1 गोटे लागू औषध संबंधी मुद्दा के अभियुक्त छ। प्रहरी के अनुसार हिरासत में कुल 7 गोटे कैदी सब छल, थुनुआ सब छल। 1 गोटे सवारी दुर्घटना मुद्दा के थुनुआ नहीं भागल छल। इलाका प्रहरी कार्यालय के भवन पुराना रहल आ हिरासत दिस के देवाल कमजोर रहला से वही देवाल के किछ ईंटा सब फोड़ क ओ सब भाग सफल भेल पुलिस के कहब छलनि। एसपी खड़का अपना सब परामर्श में जुटल आ एकटा छानबीन समिति बनाकर अनुसंधान करबाक बतौने छलनि। समिति गठन के लेल ओ सब परामर्श समेत केने छलनि। प्रहरी वीरगंज के मालपोत कार्यालय परिसर से 8 गोटे के पकड़ लकै छ। सेवाग्राही के परेशान केने कहित पुलिस दीपक कुमार पटेल, संतोष कुमार राउत, राजकुमार शाह, सुशील कुमार शाह, शुभ नारायण महतो कोइरी, धर्मेंद्र कुमार सहनी, संजय चौहान आ हरि ओम गुप्ता के पकड़ लकै छ। मालपोत कार्यालय में आयल सेवाग्राही सबके काज समय में करा देव कही का बार्गेनिंग केने उपरा गेला बाद पकड़ाव कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रचार प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढ़ातो की जानकारी दिलनि छ। मालपोत कार्यालय में सेवाग्राही के फाइल बुक कर भीतर बाहर करबाक, प्रचलित कानून विपरीत अत्याधिक सेवा शुल्क लेबाक तथा सेवाग्राही के अनावश्यक समस्या केने जन उपराग बेर बेर एला के बाद ओकरा सबके गिरफ्तार कयल गेल पुलिस जनौलकै छ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र शहीद सबक त्याग आ बलिदान से संभव रहल बतौलनि छ। सोमदिन शहीद दिवस के अवसर में लेनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के संबोधन करित एहन धारणा रखलनि छ। ओ शहीद सब जीवित व्यक्ति के निरंतर प्रेरणा दैत रहबाक बतौलनि छ। ओ देश के आ जनता के प्रगति आ समृद्धि के लेल अपन प्राण देने शहीद सब अमर आ अजर रहबाक बतौलनि। ओ देश जनता के प्रगति आ सेवा में समर्पित हेबाक लेल शहीद सब प्रेरणाक स्रोत भेल बतौने छलनि। ओ माघ 16 गते के
फगत स्मरण आ औपचारिक समारोह में मात्र सीमित नहीं भक शहीद सबक सपना, देश के प्रतिष्ठा, जनता के प्रगति के लेल सब एकजुट भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। आजुक दिन शहीद सबक सम्मान के लेल सबसँ देश के विकास के लेल संकल्प कयल जेबाक दिन रहल ओ धारणा रखने छलनि। नै प्रमुख रूपमा रहेको छ। देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल माघ 16 गते शहीद दिवस के अवसर में शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करैत शहीद सबक शालिग में माल्यार्पण समेत कहने छलनि। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह बलिदान नहीं भक देश के लिए योगदान करबाक दिश कदम अग्रसर बढ़ावक चाही बतौलनि छ। सोमदिन शहीद दिवस के अवसर में लेनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के संबोधन करैत ओ एहन धारणा रखलनि। वो अमर शहीद सबक त्याग आ बलिदान आइए स्वतंत्र, स्वाधीन आ सार्वभौम देश नेपाल के नागरिक के रूप में विश्व आगा परिचित होब पौने बतौलनि छ। ओ शहीद सब अपन संतति सभक उज्जवल भविष्य के लिए प्राण आहुति केने कहित आब के दिन में हरेक नेपाली बलिदानी नहीं भक देश के लिए योगदान कक देखाब परबाक बतौलनि। शांत, समृद्ध आ विकसित नेपाल बनाब सकला पर मात्रै अमर शहीद सबकी आत्मा के शान्ति प्राप्त हेबाक हुन कहब छलनि। गर्ने अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानले नै आज स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्व सामु परिचित हुन पाएका छन्। अमर शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने आजको दिनलाई मैले महत्त्वपूर्ण र पवित्र पावन दिनको रूपमा लिएको छु। शहीदहरूले आफ्ना सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यको लागि प्राण आहुति नै गर्नुभएको थियो। हामी सन्ततिहरूका लागि उहाँहरूको सुनौलो सपना थियो। आज शहीदहरूले देख्नु भएको सपना पूरा गर्ने दायित्व र कर्तव्य हामी सबै नेपालीको काँधमा आएको। मेहरसा अमर शहीद सबक सपना साकार कर सब अपन अपन ठाम से अपन कर्तव्य आ दायित्व पूरा कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। बैंक के उच्च ब्याज दर से उद्योग व्यवसाय में पड़ल समस्या समाधान कर सरकार लगानी मैत्री वातावरण बनाब व्यवसायी सब मांग केलक अछि। सोमदिन नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ बैंक के एकदम जोरदार ब्याज दर विरुद्ध केने सड़क आंदोलन संचारकर्मी सब संग अधिकांश व्यवसायी सब बैंक के उच्च ब्याज दर से उद्योग व्यवसाय में पड़ल समस्या समाधान का सरकार लगानी मैत्री वातावरण बनाब मांग केलक अछि। ओ सब बैंक के एकदमै करगर ब्याज दर के कारण व्यवसायी सब सड़क में आब पड़ल कहित तत्काल सरकार बैंक के ब्याज दर एकल अंक में लाब परबाक बतौलनि। ओ सब पछिल्का समय छोट आ मझौला उद्योग सबके मात्र नहीं भक समग्र उद्योग क्षेत्र में बैंक सब देखाउने आतंक से व्यवसायी सब पीड़ित भक आत्मदाह कर बाध्य भेल बतौलनि। सड़क आंदोलन में सहभागी होइत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकार एखन के असहज अवस्था के देख कर व्यवसायी सब के सहजता बनाब परबाक बतौने छलनि। ओ असहज अवस्था भेला से व्यवसायी सब लेने कर्जा के किस्ता तिर समेत समय माग कयल गेल बतौले छ। अजार्जकताको जुन पटवी दिनुभएको छ, म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि त्यो हामी ऋणीलाई भन्नुभएको हो भनेदेखि नेपालमा यदि आस्थाको आधार बिना लोन दिनुभएको हो भने कुनै पनि काम गरेर खाने ऋणीले लोन नतिर्ने भन्ने हुँदैन। तेना नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रीय महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटोला बैंक सब उद्योगी व्यवसायी सब के नमहर ब्याज असूल कर नाफा कमा रहल आ कमा के बैसल आरोप लगाउने छलनि। ब्याङ्कहरूले चाहिँ खालि ब्याज असुलेर बसेका छन्। आज चाहिँ 3 पुस्ता मरेका हजुरबाउहरूको समेत नाम चाहिँ अब लिलामको लिस्टमा आइसकेको छ। त्यसकारणले मेरो यातायात क्षेत्रको दुःख पनि त्यही नै हो। एउटै दुःख भएको, एउटै एजेन्डा भएको हुनाले आज सबै उद्योगी व्यवसायहरू यो जुन आयोजना गरेको छ विरोध सभा कार्यक्रममा हामी आएर आफ्नो तेना फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष नानी राज घिमिरे 70% राज्य संचालन करबाक खर्च निजी क्षेत्र से योगदान कर रहल धारणा रखने छलनि। सोमदिन बाजार में सोना के मोल बढ़ल अछि, एम्हर चांदी के मोल स्थिर रहल अछि। नेपाल सुन चांदी महासंघ के अनुसार सोमदिन छापावाला सोन 300 रुपया से बढ़कर प्रति तोला 1,63,1,63,100 में कारोबार भेल अछि भ रहल अछि। तहिना तेजाबी सोन 1,85,000
तेना तेजाबी सोन 1,58,100 में कारोबार भ रहल अछि। तेना सोम दिन चानी के मूल्य स्थिर रहैत 1,365 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जनौलक अछि। ओलंपिक डे 2023 मनेबाक विषय में जनकपुर धाम में विमर्श कयल गेल अछि। आगामी अप्रैल महीना के ओलंपिक डे के रूप में विभिन्न खेलकूद के गतिविधि सब करैत मनाओल जेबाक भेलासँ ओकर पूर्व तैयारी के विषय में सरकार वाला सब बीच विमर्श कयल गेल अछि। स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन NOC के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गोपाल श्रेष्ठ के विशेष उपस्थिति में जिला खेलकूद विकास समिति के पदाधिकारी सब, विभिन्न खेल विधा के प्रशिक्षक, विभिन्न स्कूल के प्रव तथा प्रिंसिपल आ विद्यालय के संगठन पैप्सन तथा एनपैप्सन के प्रतिनिधि सबके समेत के सहभागिता में भेल छलफल में वही एक महीना में 6 से 22 किसिम के खेलकूद के विभिन्न गतिविधि सब आ इवेंट सब करऽ पड़बाक भेलासँ ओकरा केना कऽ सफल कयल जाय ओहि विषय में परामर्श भेल। स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन NOC के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह सहितक पदाधिकारी सब बतौलनि अछि। नेपाललाई साँच्चीकै हामी पोलिटिकल मान्छे होइन, हामी पोलिटिक्समा के छ भने सबभन्दा त वास्तवमा समस्या त आउँछ, बिना पैसामा समस्या आउँछ र बिना पैसामा तपाईले प्रदर्शन गर्दाखेरि त्यो उसको जति पैसाले सपोर्ट हुन्छ त्यसको मुकाबलामा कार्यक्रमहरू सानो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँहरूलाई धेरैलाई जानकारी नहोला, तर आवश्यक कुराहरू कार्यक्रममा जुटाएको छु। त मलाई त मैले यहाँ बलराम सर हुनुहुन्छ सङ्कटमोचन उच्च माध्यमिक विद्यालयका, त त्यो स्कुलमा चाहिँ प्राय कार्यक्रममा 5 वटा 6 वटा जो हुन्छ नि जस्तो कुरा हुन्थ्यो कि गर्मीको बेलामा कसरी गर्ने, त्यो भित्र इन्डोरमा। साथै ओलंपिक डे के आयोजक स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन NOC के केंद्रीय आ प्रदेश अध्यक्ष सहित के टीम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के समेत भेंट कर आयोजना के विषय में पूर्व जानकारी करौलनि छै। मुख्यमंत्री यादव शुभकामना दैत सरकार कर सकवला हरेक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। काली गंडकी नदी से आनल गेल देवशिला जनकपुर धाम से भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान। अगला फागुन 25 गते राष्ट्रपति के निर्वाचन करबाक निर्वाचन आयोग के घोषणा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चैत 3 गते। नेकपा माओवादी केन्द्रक थाई समिति विचार घुसकल। विचार माघ 18 गते बजेबाक थाई समिति निर्णय। संसद में पत्रकार सबके सहज रूप में रिपोर्टिंग करबाक वातावरण बनेबाक सभामुख देवराज घिमिरे के प्रतिबद्धता। आधनशाह के इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेंद्रनगर के प्रहरी हिरासत से फरार 6 थुनुआ मध्य 1 गोटे पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।